क्या कोई इतना भी दरिंदा हो सकता है जो पहले अपने पत्नी की हत्या की, फिर लाश को बाथरूम में ले जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इतने में भी उसका मन नहीं भरा। इसके बाद उसने उस टुकड़े को प्रेशर कुकर में डाल के उबालना शुरू किया, यहाँ तक कि उसने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र बगार और आप देख रहे हैं द क्राइम केस। हैदराबाद के मीरपेटे इलाके में एक ऐसा खौफनाक मर्डर केस सामने आया है जिसने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया। 16 जनवरी 2025 को हैदराबाद में रहने वाली 35 साल की माधवी वेंकटगिरी अचानक से लापता हो गई। माधवी जो है मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नंदयाल के रहने वाली थी। उसकी शादी 2012 में गुरुमूर्ति से हुई थी, जो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का निवासी है। गुरुमूर्ति पहले इंडियन आर्मी में था, लेकिन 2020 में रिटायर्ड होने के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ हैदराबाद में बस गया। अब वो DRDO के कंचन बाग सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। माधवी और गुरुमूर्ति की जिंदगी देखने में तो खुशहाल थी, एक अच्छा घर, 2 प्यारे बच्चे और एक स्थिर नौकरी। लेकिन इस खुशहाल परिवार में 16 जनवरी रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला कर रख दिया। माधवी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। माधवी अक्सर अपने माता पिता से फोन पर बात करती थी, लेकिन 16 जनवरी को वो अचानक से गायब हो गई। जब 2 दिन तक माधवी से कोई संपर्क नहीं हुआ तो 18 जनवरी को उसके माता पिता ने दामाद गुरुमूर्ति से पूछा। गुरुमूर्ति ने बताया कि उनकी लड़ाई हुई थी, जिसके बाद माधवी गुस्से में घर छोड़कर चली गई। यह सुनकर माधवी के माता पिता चौंक गए। माता पिता ने बेटी की तलाश में हैदराबाद के वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी पहुंचते थे और हर बार की तरह गुरुमूर्ति से सवाल पूछते रहे, लेकिन माधवी का कोई अता पता नहीं चला। आखिर थक हार कर उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया और मीरपेटे थाने पहुंच गए। अब सवाल ये था, क्या माधवी सच में घर छोड़कर चली गई थी या इस गुमशुदगी के पीछे कोई गहरा राज छिपा था। माधवी के माता पिता और उसके पति गुरुमूर्ति ने मिलकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज करवाई थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि आखिरी बार माधवी को जिसने देखा था वो उसका पति गुरुमूर्ति ही था, क्योंकि माधवी अपने घर से ही गायब हुई थी। अब पुलिस ने मामले की गहराई से जांच करने का फैसला किया। पुलिस ने माधवी के माता पिता से पूछताछ की और साथ ही गुरुमूर्ति से भी सवाल जवाब करने लगे। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी को माधवी मकर संक्रांति की छुट्टियों में अपने मायके नंदयाल जाना चाहती थी। वैसे तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन साउथ इंडिया में यह त्योहार पोंगल के रूप में कई दिनों तक मनाया जाता है। माधवी हर साल यह त्योहार अपने परिवार के साथ मनाने जाती थी, लेकिन इस बार गुरुमूर्ति ने उसे जाने को मना कर दिया। गुरुमूर्ति ने बताया कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और माधवी गुस्से में घर छोड़कर चली गई। लेकिन ये एक अजीब बात थी। माधवी के जाने के बाद गुरुमूर्ति ने ना तो खुद से खोजने की कोशिश की, ना ही उसके परिवार वालों को कुछ बताया। अगर वो सच में घर छोड़कर गई थी तो 2 दिन तक गुरुमूर्ति ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई। गुरुमूर्ति के इस जवाब ने पुलिस को मन में शक पैदा किया, इसलिए पुलिस ने एक बार फिर से उससे कड़ाई से पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन इस बार गुरुमूर्ति ने जो कुछ बताया उसे सुनकर खुद पुलिस भी सन्न रह गई। गुरुमूर्ति ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला सच कबूल किया। उसने अपनी पत्नी माधवी का हत्या कर दिया था, लेकिन सिर्फ हत्या ही नहीं, उसने माधवी की लाश को ठिकाने लगा दिया था। अब सवाल यह था कि गुरुमूर्ति ने महज 2 दिन में ही ऐसा क्या किया था कि माधवी की लाश का कोई सुराग नहीं मिला। जब पुलिस ने इस बारे में सख्ती से पूछा तो उसने रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब दिया। 16 जनवरी की रात गुरुमूर्ति और माधवी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह थी माधवी का अपने मायके जाना, जिसे गुरुमूर्ति रोकना चाहता था। गुस्से में आकर गुरुमूर्ति ने माधवी को मार डाला, लेकिन यहीं पर उसकी हैवानियत खत्म नहीं हुई। उसने माधवी के लाश को घसीटकर अपने घर के बाथरूम में ले गया। इसके बाद उसने माधवी के लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिया और फिर गुरुमूर्ति ने उन टुकड़ों को घर में रखे प्रेशर कुकर में थोड़े थोड़े करके उबालना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें ठिकाने लगाने में कोई परेशानी ना हो और लाश भी ना सड़े। गुरुमूर्ति को लगभग 72 घंटे का समय लग गया। फिर रात के अंधेरे में वो इन टुकड़ों को चंदन झील में फेंकने गया। गुरुमूर्ति ने अपना गुनाह कबूल कर दिया,
लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि माधवी की डेड बॉडी को बरामद करना। अगर गुरुमूर्ति ने सच में लाश के टुकड़े किए हैं तो उन्हें ढूंढना और सबूत जुटाना पुलिस के लिए एक मुश्किल काम था। पुलिस को अब हर सुराग की तलाश थी ताकि इस केस को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल पुलिस इस केस की गहराई से जांच कर रही है। गुरुमूर्ति पुलिस कस्टडी में है, लेकिन अभी भी कई सवाल का जवाब मिलना बाकी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक कराना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे चैनल द क्राइम